जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। सामायिक विधि में कायोत्सर्ग किया जाता है, उसके लिए एक सूत्र बोला जाता है जिसे ऐर्यापथिक सूत्र नाम है। कायोत्सर्ग क्रिया में यह सूत्र दोबारा बोला जाता है, परंतु मौन और उसमें किंचित बदल किया गया है। यह कई स्थानों पर समझा नहीं गया है ठीक से, और इस कारण यह दोष हो जाता है कि जहां पूर्ण सूत्र नहीं बोलना है वहां पूर्ण सूत्र बोला जाता है, क्योंकि यह जो बदलाव है और उसके पीछे जो कारण है वह सामायिक करने वाले साधक शायद नहीं जानते हैं। वह जो दूसरा रूप है उस सूत्र का, वह आज मैं बताने जा रहा हूं। इसकी पहली संपदा जो है वह है अभ्युपगम संपदा। उसे सामान्य भाषा में आज्ञा सूत्र कह सकते हैं, जो इच्छा कारणम से लेकर परिकम्मयुम इन शब्दों तक है। यह संपदा सूत्र आज्ञा सूत्र है, वह नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि यह आज्ञा पहले ली जा चुकी है। इसलिए यहाँ अनावश्यक द्विरुक्ति नहीं करनी चाहिए। यह आचार्यों की सामायिक सूत्र रचना की कार्यवाही में दक्षता का स्पष्ट परिचय है। दूसरी निमित्त संपदा जो है, तीसरी ओघ संपदा जो है, चौथी इतर विशेष संपदा जो है, और पांचवी संग्रह संपदा जो है, ये सब, और छठी जीव संपदा जो है, ये छहों संपदाएं इस सूत्र की बोली जाती हैं, क्योंकि यह आवश्यक मूल है। ये संपदाएं है। दूसरी संपदा निमित्त संपदा जो है वह है इरिया वहियाए विराहणाए। तीसरी ओघ संपदा है गमनागमने, अर्थात आते जाते हुए, जो रास्ते में विराधना हुई है। कौन सी विराधना हुई है तो वह चौथी संपदा में बताया गया है। पाणक कमणे, बीयक कमणे, हरियक कमणे, ओसा, उत्तिंग, पणग, दग, मट्टी, मक्कड़ा संताना संकमणे। ये विभिन्न प्रकार की अतिक्रमणों की बातें बताई गई है, जिसमें प्राणों का अतिक्रमण, बीजों का अतिक्रमण, हरित का अतिक्रमण, ओस बिंदु का अतिक्रमण, उत्तिंग का अतिक्रमण, पणग अर्थात काई का अतिक्रमण, दग मट्टी अर्थात मिट्टी का अतिक्रमण, और मक्कड़ा संताना यानी मकड़ियों के जालों का संक्रमण, ये विराधनाएं बताई गई है। पांचवी संग्रह संपदा में यह विचार बताया गया है कि मुझसे अगर किसी जीव की विराधना हुई हो, और ये जो जीव है यह छठी संपदा में एकत्रित बताए गए हैं, और वे जीव है इगिंदिया, बेंदिया, तेंदिया, चौरिंदिया, पंचेंदिया, अर्थात एकेंद्रिय, बेंद्रिय,
त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। इस प्रकार दूसरी संपदा से लेकर छठी संपदा तक सारी संपदाओं का इस सूत्र में उच्चारण किया जाता है। उसके पश्चात विराधना के संबंध में जो अलग अलग संभावनाएं बताई गई है वह सातवीं संपदा है विराधना संपदा, और वह इस प्रकार है: अभियया, वत्तिया, लेसिया, संघाइया, संघट्टिया, परियाविया, किलामिया, उद्दविया, ठाणाओ ठाणम संकामिया, जीवियावो वौरोविया। इसका अर्थ है अभियत किया, वत्तित किया, लेसित किया, संगठित किया, संगठ स्पर्श किया, परिताप दिया, क्लेश उत्पन्न किया, उठाकर दूसरी जगह रखा और स्थान बदलकर संक्रमण किया, अंत में जीव का घात किया। इस प्रकार की जो विराधना संभाव्य है उसका उल्लेख करते हुए ते आलोम, इस प्रकार से यह अंग या संपदा थोड़ा सा बदल किए हुए बोली जाती है, क्योंकि यहाँ आलोचना का जो आने जाने में जो ये हुई उसमें आलोचना का भाव है, और इसलिए तत्समिच्छामि दुक्कडम के स्थान पर ते आलोम अर्थात उन सब विराधनाओं के लिए मैं अपने स्वयं की आलोचना करता हूँ। इस आलोचना के दो अर्थ हैं। एक, स्वयं अपने आप देखता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ कि ये विराधनाएं हुई है, और दूसरा आलोचना का अर्थ है कि मैं स्वयं की दोष संबंधी आलोचना अर्थात निंदा करता हूँ। दोष निष्फल हो इसके बदले आलोचना करना अधिक उचित है, क्योंकि यह साधक की सजगता का परिचय होता है। इसमें क्रिया की शुद्धि अधिक उच्च स्तर की होती है। इसलिए यह जो किंचित बदल किया गया है विशेषतः अभ्युपगम संपदा में और विराधना संपदा में, इसका ध्यान रखते हुए यह कायोत्सर्ग में ऐर्यापतिक सूत्र जो है इस प्रकार बदलाव करके मन ही मन बोलने का ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर कायोत्सर्ग क्रिया का उच्चतम लाभ मिलने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि कायोत्सर्ग क्रिया शुद्ध हो जाती है। यहाँ फिर से एक बार उल्लेख कर दूं कि अभ्युपगम संपदा यह आज्ञा मांगने का हिस्सा है, जो हम पहले कामयिक करने के लिए मांग चुके हैं, तो इसलिए बीच में इसकी अनावश्यक द्विरुक्ति रुकनी चाहिए, और हम सांसारिक क्षेत्र से निकलकर जब आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंचते हैं तो उसमें जो गमनागमन की दोषपूर्ण क्रिया होती है, तो उससे निवृत्त होने के लिए जो तत्समिच्छामि दुक्कडम बोला जाता है, वह सामायिक क्रिया में जब हम क्रिया करते हैं तब कोई हलचल करते हैं, कायोत्सर्ग में कोई एक पैर से दूसरे पैर पे भार बदलते हैं, और इस प्रकार किसी कारण अपना स्थान छोड़कर विशेषता स्थानक में अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे खिसकना पड़ता है, तो इसमें जो विराधना संभाव्य है उसके लिए आलोचना करना
अधिक उचित है। इसलिए इन दोनों बातों का साधक को ध्यान रखते हुए कायोत्सर्ग क्रिया करनी चाहिए। यहीं पर विवेचन समाप्त करते हुए आपसे नम्र निवेदन है कि अपने मन में उठे प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए कमेंट सेक्शन का उपयोग करते हुए मुझे भेजें और उनके संतोषजनक उत्तर पाएं। जय जिनेंद्र।